और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ सहाबा ने कैसे खूबसूरत अंदाज से किया। जब ग़ज़वा उहद की तैयारियां हो रही थी तो आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने आपको ख़त लिख के बता दिया कि आपके ख़िलाफ़ बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है। जब वो ख़त लेकर आदमी पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ख़त को खोला गया तो उसका रंग बदल गया। तो आपने फरमाया ये ख़त यहाँ नहीं पढ़ना। फिर आप एक सहाबी साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर चले गए। वहाँ आपने कुछ सहाबा को इकट्ठा किया और वहाँ पे ख़त पढ़ा और आपने फरमाया कि इस ख़त की किसी को इत्तिला ना दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और पीछे से हज़रत साद बिन रबी की बीवी आ गई। उसने कहा हुज़ूर क्या बातें कर रहे थे, मुझे भी बताओ। हज़रत साद ने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। तो वो कहने लगी मैंने सुन लिया सब कुछ, जो बातें हो रही थी। तो उन्होंने अपनी बीवी को चुटिया से पकड़ा, बालों से पकड़ा और घसीट के अल्लाह के रसूल के पास ले गए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने हमारी बातें सुन ली, अगर ये हमारा राज फाश कर दे तो कल आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो, ये हमारा राज नहीं फाश करती। उहद का मैदान लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुतय्यन किया दर्रा नहीं छोड़ना। मुसलमानों को इब्तिदा में फ़तह हुई, बाद में शिकस्त हो गई। तो जब लड़ाई ख़त्म हुई तो आपने सहाबा से कहा कि साद बिन रबी को देखो वो किधर है। तो उबई बिन काब कहते हैं कि मैं तलाश करते करते पहुंचा हूं तो वहां वो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे और जिस्म पर 70 से ज़्यादा तीर और तलवारों के निशानात थे। तो मैंने जाके कहा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कहते हैं और पूछते हैं क्या हाल है। तो साद बिन रबी ने कहा कि मेरा भी अल्लाह के रसूल को सलाम कहना और आप कहना कि मेरा हाल बड़ा अच्छा है और ये बताना कि पड़ा इधर ओहद में हूँ लेकिन जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर कहा कि मेरी कौम को ये पैगाम देना कि अगर तुम में से कोई एक आँख भी फड़क रही है, एक शख्स भी ज़िंदा है और कोई दुश्मन मेरे नबी तक पहुँच गया तो तुम्हारे लिए इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। ये कहा और रूह निकल गई। सहाबा ने आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस एतबार से तहफ़्फ़ुज़ किया, इस एतबार से आपका ख्याल किया। खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन ने पकड़ लिया और उनका प्रोग्राम था इन्हें सूली पे लटकाया जाए। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो उसने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने घर के अंदर सुकून के साथ, राहत के साथ रहूं और मेरे नबी के कदमों में एक कांटा भी चुभ जाए, मैं इस बात को भी गवारा नहीं करता। सहाबा तो ऐसा दिफा करते थे, सहाबा तो ऐसी मोहब्बत करते थे। आज का मुसलमान कैसी मोहब्बत करता है? आज का 1.5 अरब मुसलमान क्या दिफा कर रहा है? सन 6 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखे थे तो उनमें से एक ख़त आपने यमामा के सरदार सुमामा को लिखा था। तो बड़ा सरदार था, बड़ी बात मानी जाती थी, गुरूर तकब्बुर के अंदर आ गया और उसने कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल करूँगा। और फिर एक मौका आया कि वो कत्ल करने ही वाला था कि उसके चचा ने उसको रोक दिया। कुछ वक़्त और गुजर गया और तो उससे कुछ हो नहीं सका। सहाबा की एक जमात उसके हाथ में आई, उसने सबको शहीद कर दी। एक दिन वो सोचने लगा कि मैं जाता हूँ, जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करके आता हूँ, उम्रा करके आता हूँ। अब मदीने के रास्ते से उसका गुज़र था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान ये था कि जो भी सुमामा को पाए उसको कत्ल करते। सहाबा रात पहरा दे रहे थे कि वहाँ से ये गुज़र रहा था, उनको पता नहीं था ये कौन है। वो लाए और उन्होंने मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिए कि सुबह अल्लाह के रसूल आएंगे, जो फ़ैसला करेंगे वो उनका इख्तियार है। आप जब सुबह तशरीफ़ लाए तो आपने पहचान लिया। आपने सहाबा से पूछा पता किसको पकड़ के लाए? वो कहने लगे कि नहीं। आपने कहा ये यमामा का सरदार सुमामा है जिसको कत्ल करने का मैंने हुक्म दिया था। फिर आपने कहा इसके साथ अच्छा सलूक करना, मेरे घर से इसके लिए खाना आना चाहिए और फरमाया कि मेरी ऊँटनी का दूध सुबह और शाम इसको पिलाया जाए। अगले दिन आप सुबह तशरीफ़ लाए। आपने पूछा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि कत्ल कर दें तो आपका हक़ है क्योंकि मैंने आपके साथियों को कत्ल किया, छोड़ दें तो मेहरबानी होगी।
आपने कहा इस्लाम कबूल कर लो, उसने कहा नहीं इस्लाम नहीं कबूल करना। दूसरे दिन आप फिर आए, फिर यही सवाल किया, उसने यही जवाब दिया। उसने कहा कत्ल कर दें तो आपका हक है, छोड़ दें तो मेहरबानी होगी, इस्लाम नहीं कबूल करूँगा। तीसरे दिन फिर आप तशरीफ़ लाए, फिर पूछा, फिर उसने यही जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि खोल दो रस्सियाँ, छोड़ दो, आज़ाद कर दो। करीब ही बाग के अंदर एक चश्मे पे गए, ऊँटनी को बांधा, गुस्ल किए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने नबी का खाया है उसके अंदर गैरत ही ना आए। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज के बाद आपसे महबूब कोई चेहरा नहीं, और आज के बाद आपके शहर से महबूब कोई शहर नहीं। उम्रे के लिए जा रहा हूँ, इजाज़त हो तो चला जाऊँ। तो आपने फरमाया जाओ, लेकिन उम्रा करना है मैंने जैसे कहना है। तो आपने उम्रा का तरीका सिखाया, उम्रा करने चले गए। अब जब उम्रा करने गए तो वहाँ पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और ऊंची ऊंची तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुश्रिकीन इकट्ठे हो गए कि यह कौन आदमी है जो यहाँ पर आकर ला शरीक के नारे लगा रहा है। तो सब मारने ही लगे थे कि एक मुश्रिक सरदार आगे बढ़ा, उसने कहा इसको नहीं मारना, इसको नहीं कत्ल करना, अगर इसको कत्ल कर दिया तो हमारा गला बंद हो जाएगा, भूख से मर जाएंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया। आपने वहाँ कुर्बानी की और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद यमामा की मंडी से एक गंदुम का दाना भी इनको नहीं जाएगा जब तक आपका हुक्म ना हो। गला बंद कर दिया। मक्का के अंदर कहत आ गया, महंगाई हो गई, भूखों मरने लगे। उन्होंने आपको ख़त लिखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिला रहमी की तलकीन करते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ जोड़ने की तलकीन करते हैं, और हमारा गला बंद कर दिया गया है। तो आपने सुमामा को कहा कि इनका गला इनको दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ये इक्तिसादी बाइकाट की मिसाल मिलती है।